हाय देयर, ये MGT510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है टोटल क्वालिटी सिस्टम फॉर बिजनेस एक्सीलेंस। तो इससे मुराद ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मैनेज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की और प्रोसेसेस की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है फिर बिजनेस एक्सीलेंस। तो अगर आप डिलीवर करेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। और उसके बाद है फिर BQA 200X कैटेगरी। सो लीडरशिप 12% है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग 8.5% है, कस्टमर और मार्केट फोकस 8.5% है, इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस 9% है, ह्यूमन रिसोर्स फोकस 8.5% है और प्रोसेस मैनेजमेंट 8.5% और बिजनेस रिजल्ट 45%। तो अब आपके सामने EFQM EQM मॉडल है। सो अगर आप और से देखें, सो यहाँ पर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 50% एनेबलर्स और 50% रिजल्ट्स के अंदर। सो ISO 9000-2000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये जो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है जिसको डेवलप किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि पूरा करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कंटिन्यूसली इंप्रूव करता है उनके प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस को। सो व्हाट इज ISO? ISO क्या है? सो ISO जो एक सीरीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स फॉर QMS। सो ये एक सीरीज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और इस्टेब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि डेवलप करें, इम्प्लीमेंट करें इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। उसके बाद है इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड बट अ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड। सो ये जो एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं है बल्कि एक क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड है और फोकस करता है ये ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर और प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ना ऑर्गेनाइजेशन में ना कि सिर्फ जो है वो फोकस हो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विस रिक्वायरमेंट के ऊपर। और उसके बाद है फिर इट अप्लाइज नॉट टू प्रोडक्ट और सर्विस बट टू प्रोसेसेस विच क्रिएट्स देम। सो ये एम्फसाइज करता है जो इम्पोर्टेंस है मैनेज करने की प्रोसेसेस इफेक्टिवली और ये रिकग्नाइज करता है कि जब क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस की वो इन्फ्लुएंस होती है अंडरलाइंग प्रोसेसेस से जिसका यूज़ करके क्रिएट किया जाता है उन्हें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ISO 9000 provide confidence that QS requirements are being made. So ISO 9000 का एम है एस्टैब्लिश करना एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि डेवलप करें, इंप्लीमेंट करें इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है फिर प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। सो ISO 9000 स्टैंडर्ड हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस उनके कस्टमर के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ। इसके बाद है प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू इंटरनल कस्टमर्स दैट क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस। सो ISO 9000 स्टैंडर्ड हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि फोकस करता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर। उसके बाद है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस टू कंटिन्यूअली मीट कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर स्टेटेड एंड इम्प्लाइड नीड्स। सो ISO 9000 एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस के ऊपर अंडरस्टैंड करने और पूरा करना कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट करते हुए ISO 9000 स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनकरेज होती है इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोसेसेस जो कि इंश्योर करता है कंसिस्टेंट डिलीवरी प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की जो कि पूरा करता है कस्टमर की नीड्स को और एक्सपेक्टेशंस को। पांचवा है अचीव, मेंटेन एंड सीक टू continually improve product quality in relation to need, want और demand। सो नीड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और वो नीड वांट में कन्वर्ट हो जाती है जब वो बेसिक रिक्वायरमेंट किसी खास चीज़ के बारे में हो और वांट फिर कन्वर्ट हो जाती है डिमांड में जब वो बैक्ड बाय परचेजिंग पावर हो। सो उसके बाद है फिर स्टेटेड। सो स्टेटेड नीड्स जो होती हैं ये एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशन होती हैं, कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स या दूसरे स्टेक होल्डर्स वगैरह। उसके बाद है फिर एक्सपेक्टेड और एम्प्लॉयड है। स्टेटेड या एक्सपेक्टेड या एम्प्लॉयड नीड्स से मुराद जो है वो नीड्स होती हैं जो कि कस्टमर जो है वो एक्सप्लिसिटली तौर पर स्टेट तो नहीं करते लेकिन जनरली एक्सपेक्टेड होती है और इम्प्लाइड होती हैं बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कॉमन प्रैक्टिसेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है कस्टमर प्रेफरेंसेस की।
और उसके बाद है लेटेंट नीड्स, ये जो है अनएक्सप्रेस या अनरिकग्नाइज नीड्स होती हैं कस्टमर की, जो कि अराइज होती हैं चेंजिंग सर्कमस्टांसिस से, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से और इवॉल्विंग मार्केट ट्रेंड्स। सो नाउ द बेनिफिट्स ऑफ ISO 9000, क्या बेनिफिट्स है? पहला है रिडक्शन होना, कमी आना, वेस्ट में, रिवर्क में, रिडंडेंसी। सो इम्प्लीमेंट करना ISO स्टैंडर्ड 9000 स्टैंडर्ड हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रीमलाइन देयर प्रोसेसेस और आइडेंटिफाई करना एरिया जो है इनएफिशिएंसी के। सो फोकस करते हुए क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे ISO 9000 से रिडक्शन होगी वेस्ट में, वर्क रीवर्क में और रिटर्न एक्टिविटीज़ में। और उससे क्या होगा, ये जो है कंट्रीब्यूट करेगा इम्प्रूव करने में रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कॉस्ट सेविंग और इंक्रीज होना ओवरऑल एफिशिएंसी। उसके बाद है रिडक्शन इन पोटेंशियल फॉर एक्सटर्नल फेलियर। सो ISO 9000 एम्फोसाइज करता है इंपॉर्टेंस के ऊपर मीट करना कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और इन्हेंस करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद है फिर कस्टमर रिडक्शन। सो प्रमोट करता है ISO 9000 एक सिस्टमेटिक अप्रोच क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, उससे जो है वो कॉस्ट रिडक्शन होगी। और उसके बाद है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो ISO 9000 इंकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि एस्टैब्लिश करें क्लियर प्रोसेसेस, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो डिफाइन करते हुए और डॉक्यूमेंट करते हुए इन प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कर सकती है कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क। और उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी, रिड्यूस करते हुए एरर्स, डुप्लीकेशन, एफर्ट्स, यानी कि एफर्ट्स की डुप्लीकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद इंप्रूव परफॉर्मेंस। इम्प्लीमेंट करना ISO 9000 स्टैंडर्ड्स फॉस्टर करता है एक कल्चर जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 6 है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन। सो ISO 9000 जो फोकस करता है पूरा करने के ऊपर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है और इन्हेंस करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद है फिर रिडक्शन इन ऑन साइट कस्टमर ऑडिट। सो ये प्रोवाइड करता है एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू कस्टमर्स रिगार्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एडहेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। और उससे जो है क्या होगा, रिडक्शन होगी जो ऑन साइट ऑडिट है उसके नंबर में जो कंडक्ट बाय कस्टमर होता है वेरीफाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी प्रोसेसेस। और उसके बाद अभी मार्केटिंग एज। सो ISO जो है वो सर्टिफिकेशन रिकग्नाइज है और ग्लोबली तौर पर रिस्पेक्टेड है। ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एज जो है मार्केट प्लेस के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करते हुए उनकी कमिटमेंट जो है क्वालिटी को और पूरा करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सो ISO 9000 सर्टिफिकेशन को यूज़ किया जा सकता है एज अ मार्केट टूल डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटर्स से अट्रैक्ट करना न्यू कस्टमर और इन्हेंस करना उसकी रेपुटेशन इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद है इंक्रीज वर्कर्स प्राइड। इम्प्लीमेंट ISO 9000 की इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है इंगेज करना एम्प्लॉयज़ को तमाम जितने भी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से नीचे तक, फॉस्टर करना एक कल्चर ऑफ क्वालिटी। एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं अपने रोल से डिलीवर करते हुए, जब वो डिलीवर कर रहे हैं उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स और या सर्विसेज, एंड टेक प्राइड इन देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है सेंस ऑफ प्राइड और जो ऑनरशिप होती है उनके वर्क में, और उससे हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन होती है, कमिटमेंट होती है और जॉब सेटिस्फेक्शन होती है एम्प्लॉयज़ के दरमियान। कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि 20 से 30% लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का होना, 20 से 75% शॉर्टर लीड टाइम का होना, 30 से 60% लोअर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी का होना, 50% लोअर क्वालिटी कॉस्ट का होना, 30 से 60% लेस फ्लोर कॉस्ट का होना, और 10 से 20% लोअर डिज़ाइन कॉस्ट, 10 से 20% फ्यूअर डिज़ाइन चेंजेस, स्टॉक आउट परफॉर्मेंस 4.4 से 1, और 20 से 50% जो है वो लेस लेबर कॉस्ट, और 5 से 10% लोअर परचेजिंग कॉस्ट। नाउ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है वो टू गेट दोस बेनिफिट्स, उन बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहला है डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी सिस्टम। सो ISO 9000 एम्फसाइज करता है जो इम्पोर्टेंस है एक डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होने की। और उसके बाद है फिर कंसिस्टेंटली एडहेरेंस टू दी डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी सिस्टम। ISO 9000 एनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि कंसिस्टेंटली फॉलो करें एंड एडहेयर टू देयर डॉक्यूमेंटेड QMS। और उसके बाद है फिर मैनेजमेंट बाय फैक्ट। सो ISO 9000 जो है वो प्रोमोट करता है एक डेटा ड्रिवन अप्रोच डिसीजन मेकिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए, और एंड दिस इन्वॉल्व गैदरिंग और एनालाइजिंग है रिलेवेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन।
टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड ड्राइव इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद है फिर चेक टू सी दैट प्लान्स वाज कैरीड आउट। सो ISO 9000 एम्फसाइज करता है जो इम्पोर्टेंस है मॉनिटर करने की और इवेल्यूएट करने की इफेक्टिवनेस जो इम्प्लीमेंटेड प्लान्स की और प्रोसेसेस की। और उसके बाद है कस्टमर एंड प्रोसेसेस बी हैप्पी। ISO 9000 प्लेस करता है स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर और जो ज़रूरत है पूरा करने की कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सो नाउ दी क्वालिटी एज डिफाइंड बाय ISO 9000 2000। सो यानी कि एबिलिटी होना एक प्रोडक्ट की, सिस्टम्स की या फिर प्रोसेसेस की पूरा करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की है दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज़ की। एंड इट एनकम्पेसेस बहुत रियलाइज करेक्टरिस्टिक्स जो कि एक्चुअल एट्रीब्यूट हैं और फीचर हैं प्रोडक्ट्स के, सिस्टम्स के या प्रोसेसेस के, और इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो कि फंडामेंटल क्वालिटीज़ हैं डेट आर बिल्ट इनटू इट। सो जो फोकस है क्वालिटी का वो है मीट करने के ऊपर नीड्स और जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर्स की और दूसरे स्टेक होल्डर्स की। सो इंश्योर करते हुए कि जो प्रोडक्ट्स, सिस्टम या फिर प्रोसेसेस है फुलफिल करें इन रिक्वायरमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर कर सकती है वैल्यू और अचीव करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो क्वालिटी जो है ISO 9000 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, डिफाइनिंग मेजरेबल रिक्वायरमेंट और कंसिस्टेंटली डिलीवर करना प्रोडक्ट या सर्विस जो कि मीट करे या एक्सीड करे उन रिक्वायरमेंट्स को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए और इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।